नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने अपना जन्मदिवस बच्चों के साथ मनाया और राज्यपाल ने राजभवन में स्कूली बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। इसके बाद राज्यपाल ने बच्चों को खुद खाना परोसकर भी खिलाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साध दिया है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को घबराहट थी कि वो 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया और प्रशासन को लगा दिया। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा अधर्मी लोग बीजेपी में ही हैं। अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबने देखा, ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जैसा चुनाव हुआ। प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और यह निर्देश दिया गया कि किसी भी मुसलमान को समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। देश का चुनाव आप सबने देखा और ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से, लूट से चुनाव जीता था, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद बोले चंद्रशेखर आजाद कि मेरा उनसे बहुत करीबी पारिवारिक रिश्ता है। आगे उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मामलों में उनको बड़ी बड़ी सजाएं हुई हैं, यहां तक कि जिस जज ने उन्हें निर्दोष साबित किया उसका शाम तक ट्रांसफर हो गया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र की हत्या और संवैधानिक संस्थाओं को कैसे कुचला जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आजादी से पहले फांसी दी जाती थी, उसी फांसी घर में उनसे मुलाकात हुई है। एक चीज आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर जगह है सीतापुर, रामपुर वाले सीतापुर में जी। और यहाँ हमारे यहाँ एक लंबी लड़ाई जो है राम जी को लेके भी चल रही है, अभी वो अंजाम को पहुँच रही है। तो अब मैं ये कहना चाहिए, एक नारा दिया मुख्यमंत्री जी ने जी। अब चुनाव के बाद मुझे समय लगा कि उसका विश्लेषण हो जाए कि बटेंगे कटेंगे। तो मैं आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, सीतापुर में ये नारा उन्होंने बहुत अच्छा दिया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत, क्योंकि जब कोई बात कहता है तो उसके हर सिक्के के दो पहलू। इसी बीच एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर निजी स्कूल में पीटीआई की पिटाई कर दी गई। वार्षिक प्रोग्राम में एक छात्र भाग लेने पहुंचा था और उसने इसी दौरान पीटीआई की पिटाई कर दी। छात्र की मां और बहन ने भी पीटीआई से मारपीट की है। वार्षिक प्रोग्राम में एंट्री को लेकर कुछ बहस हो गई थी और उसी बहस के चलते पीटीआई को पीट ही दिया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जीसी पब्लिक स्कूल जूनियर विंग का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल के पीटीआई की पिटाई जो है वो उसी स्कूल के छात्र के द्वारा कर दी गई। और न सिर्फ छात्र के द्वारा बल्कि उसका जो परिवार आया हुआ था उसने भी मारपीट जो है वो पीटीआई के साथ की है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और उसी के चलते ये मारपीट का मामला पूरा हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो बीच में दिखाई दे रहा है। दरअसल यही पीटीआई है इस स्कूल के जिनको पीटा गया एक छात्र के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस छात्र के साथ साथ जो रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने भी पीटीआई के साथ मारपीट की है।
तो ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर मुजफ्फरनगर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ छात्र बल्कि उसके परिवार भी पीटीआई को पीटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये मामला आपको बता रहे हैं कि स्कूल का, जहां पर वार्षिक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए छात्र पहुंचा हुआ था। ग्रेन चैम्बर पब्लिक स्कूल की तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक छात्र जो है वो प्रोग्राम में भाग लेने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान कुछ कहासुनी हो गई और उसके बाद न सिर्फ छात्र ने बल्कि उसके परिवार ने भी पीटीआई के साथ खूब जमकर मारपीट की, जिसकी तस्वीरें आपको सीधे मुजफ्फरनगर से दिखा रहे हैं। थाना नई मंडी क्षेत्र का एक मारपीट का वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ था। यह वीडियो जीसी पब्लिक स्कूल की है। वहां पे एक आयोजन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, उसी की यह वीडियो थी। वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों को आइडेंटिफाई कराकर इसमें लिखित विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या किस बात को लेकर विवाद हुआ था? इनमें प्रोग्राम को लेकर के आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद इनके बीच में लड़ाई हुई है। खबर कौशाम्बी जिले के पेट्रोल पंप की है, जहां बाइक सवार 2 युवक पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद सेल्समैन ने बाइक में 150 रुपए का पेट्रोल डाला। इस दौरान जब सेल्समैन ने युवकों से पैसा मांगा तो युवकों ने 100 रुपए दिए। आरोप है कि जब सेल्समैन ने 50 रुपए और देने को कहा तो युवक ने पैसा देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवाने को कहा था। इसके बाद सेल्समैन ने बाइक से 50 रुपए का पेट्रोल वापस ले लिया। इस पर युवक भड़क गए और उन्होंने सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। गोली सेल्समैन और वहां मौजूद वृद्ध महिला को लगी। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप है, जहां उस पेट्रोल पंप के बगल का एक गांव है सेवड़ा। वहां का एक युवक अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने आया था। उसने 100 रुपए का पेट्रोल भरने को कहा था। गलती से 150 रुपए का पेट्रोल उसमें पड़ गया था, इसीलिए 50 रुपए के लेन देन को लेकर के आपस में कहासुनी हुई, वाद विवाद हुआ। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के नलकूप खंड कॉलोनी इलाके में घर के कमरे में जेई का शव लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेई के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं दिन दहाड़े शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसको लेकर एसपी राम अर्ज ने बताया है कि केशव मिश्रा नलकूप में जेई के पद पर तैनात थे और फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। अ, 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि चांदपुर में जीएसटी ऑफिस के पीछे नलकूप खंड की जो कॉलोनी है उसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है, जो उसमें जेई के पद पर नियुक्त हैं, उनके द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। इस सूचना पर 112 की व्हीकल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पांच महीने पहले नहर में शव मिलने का मामला सामने आया। मृतक आरजू अपने दोस्तों के साथ नहाने आया था और नहाते समय युवक की डूबकर मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने दोस्तों के खिलाफ हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर कब्र से पुलिस ने शव को निकलवाया और पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां एक बदमाश को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लग गई है, जिससे बदमाश घायल हो गया। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूट का सामान मिला है। आपको बता दें कि वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक इन तीनों बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से लाखों के जेवरात लूटे थे। उदयहीन बाजार में एक सर्राफा व्यवसायी, जब वो अपने घर जा रहा था दुकान बंद करके, तो उसके साथ 3 बदमाशों ने लूटपाट किया था, जिसमें 4 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना उसका लूटा गया था। मौके से पब्लिक और पुलिस ने एक अभियुक्त मोनू पासी को गिरफ्तार किया था।
शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए और माल की बरामदगी के लिए हमारी 5 टीमें कल से ही लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के गढ़ी क्षेत्र में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों को चेक कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई तो वहीं दूसरा बदमाश पकड़ा गया। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस और एक तमंचा, साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। जब थाना फेज 3 पुलिस टीम द्वारा मामूरा बिजली का चौराहे के पास चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें एक मोटरसाइकिल तेज गति में आती हुई दिखी। जब उन्होंने मोटरसाइकिल में सवार दोनों लोगों को रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं और गढ़ी चौखंडी की तरफ भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उनकी मोटरसाइकिल असंतुलित हुई और गिर गई और गिरने के बाद अभियुक्त उसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। गाजियाबाद में खुद को 1979 बैच का आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने वाले बुजुर्ग और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 68 वर्षीय बुजुर्ग ने खुद को मणिपुर कैडर का 1979 बैच का रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और एमएचए का सिक्योरिटी सलाहकार बताकर न सिर्फ पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ट्रांस हिंडन से मुलाकात कर एक केस के सिलसिले में आरोपी की पैरवी की, बल्कि डीसीपी और सीपी के पीआरओ पर भी खुद को पूर्व डीजी रैंक का अधिकारी बताकर रौब दिखाया। आज गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी 1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं जिनका नाम है अनिल कटियाल। महाराजगंज में तेंदुए के चहलकदमी से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए को बिल्ली समझकर भगाने गए व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला कर दिया। जंगलों से निकलकर गांव में शिकार करने तेंदुआ पहुंचा हुआ था। ग्रामीणों ने लाठी डंडे के साथ शोर मचाकर तेंदुए को भगाने का प्रयास किया ताकि जब वह नहीं भागा तो गांव वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को कैद कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराजगंज से, जहां पर आपको बता दें कि तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और तेंदुए की खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि जैसे ही तेंदुए ने हमला किया, दरअसल पहले उस व्यक्ति ने तेंदुए को बिल्ली समझा था और जैसे ही वो व्यक्ति तेंदुए के पास गया तो पता चला कि वो बिल्ली नहीं बल्कि तेंदुआ है। उसके बाद तेंदुए ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसके बाद चीख पुकार मच गई और जो स्थानीय लोग थे वो मौके पर पहुंच गए। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कड़ी मशक्कत करके पकड़ा और उसके बाद उसे जंगलों में छोड़ दिया। तस्वीरें आपको साफ तौर पर महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको तेंदुआ भागता हुआ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वन विभाग की टीम जो है वो भी वहां पर तैनात रही और बड़ी मुश्किल से तेंदुए को पर काबू पाया और तेंदुए को पकड़कर उसे जंगलों में छोड़ा गया। दरअसल आपको बता दें कि इस तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला किया और हमला करने से वो व्यक्ति घायल हो गया। मुरादाबाद में लोहे के फंदे में तेंदुआ फंस गया, जिसका वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। अज्ञात व्यक्ति की तरफ से गन्ने के खेत में पिंजरा लगाया गया था, जिसके बाद पिंजरे में तेंदुआ फंस गया और उस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि देर शाम खेतों की तरफ जा रहे किसानों ने तेंदुए की आवाज सुनी थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को फंदे में तेंदुए के फंसने की सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम और भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने फंदे में फंसे तेंदुए का रेस्क्यू किया और पिंजरे में जो वो बंद था और उसको निकालकर सुरक्षित निकाला। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा मामला थाना भोजपुर क्षेत्र के सेहल गांव का आपको बता रहे हैं।
नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से आपको बता दें कि फर्स्ट फ्लोर पर ये आग लगी थी कंपनी के, और जिस समय ये आग लगी उस समय कंपनी बंद थी। पास की कंपनी के गार्ड ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर 12 फायर की गाड़ियों को भेजा गया। करीब 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। नोएडा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि जैसे ही आग ये लगी उसके बाद सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग जो है वो मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कड़ी मशक्कत जो है वो की गई। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जो मामला था वो कितना गंभीर था। महोबा में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के बीच आपस में मारपीट हो गई। खाद को पहले पाने की चाहत में किसानों के बीच आपस में ही जमकर लाठी डंडे चल गए। किसानों के बीच हुई मारपीट और विवाद को लेकर अन्य किसानों में अफरा तफरी मच गई। आपस में मारपीट के बाद भी खाद न मिलने से आक्रोशित होकर किसानों ने हाईवे में जाम लगा दिया और खाद दिलाने की मांग की। असल में पचपहरा का सोसाइटी का और महोबा पूर्वी जो हवेली दरवाजा में दोनों का सचिव एक ही है। तो आज इसने यहाँ हवेली दरवाजा में बांटना शुरू कर दिया। तब तक पचपहरा में भी भीड़ जुट गई थी और उन्होंने यह नहीं बताया था कि आपके यहाँ हम कल बांटेंगे। इसलिए कुछ देर के लिए सड़क जाम हो गई थी, तो उसे खुलवा दिया गया समझा के कि कल आपके यहाँ बटेगी। बदायूं में रबी की फसल की बुआई के लिए किसानों को डीएपी नहीं मिलने की वजह से लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। किसानों को निजी दुकानों पर महंगे दामों में डीएपी खरीदनी पड़ रही है। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की बात की जाए तो दहगवा के सहकारी समिति पर 240 डीएपी के कट्टे ही पहुंच सके हैं। सुबह से ही किसानों की लंबी लंबी लाइन लग गई है, लेकिन किसानों के लिए पर्याप्त डीएपी नहीं है। डीएपी को लेकर किसानों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मौजूद है दहगवा के सहकारी समिति पर, जहां पर रबी फसल की बुवाई के लिए डीएपी के किसानों को बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन किसानों को पर्याप्त डीएपी नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं जो कल भी आए थे और आज सुबह से लगभग 6 बजे से यह किसान आए हुए हैं, लेकिन बताया गया कि 240 कट्टे ही यहाँ पर डीएपी किसानों के लिए आई है। लगभग यहाँ पर जब किसानों की संख्या देखी जाए तो लगभग 500 के करीब यहाँ किसान पहुंच चुके हैं। किस तरह से किसानों को डीएपी पर्याप्त मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, हम किसानों से बात करते हैं। अब क्या नाम आपका? कहाँ से आए हैं? जल्दीपुर में जाते हैं। जल्दीपुर से आए। क्या आपको डीएपी यहाँ पे मिल पा रहा है? नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? समस्या हो रही है। जो गेहूं की फसल की बुवाई होने को है आपकी, तो डीएपी नहीं मिल रही है। दुकानों पे मिल रही है आपको? दुकान को भी नहीं मिल रही है, ये भी नहीं मिल पा रही है आपको। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? रणजीत सिंह और पप्पू। हाँ, ये आप डीएपी लेने आए थे? डीएपी लेने आए कि अपने बटाईदार भेजे, 3-4 दिन लौट के चले जाते हैं, मिली ना डीएपी नहीं मिल पा रही है आपको? नहीं। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। डीएपी को लेकर बहुत बड़ी यहाँ पे किल्लत है किसानों को। किसानों यहाँ सुबह से पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, लेकिन डीएपी पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं मिल पा रही है। क्या नाम आपका? राम बाबू जी, सामने देखिए, क्या मामला है? डीएपी क्यों नहीं मिल पा रही है? डीएपी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, और जो बीमार लोग चल रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसानों को यहाँ पर डीएपी नहीं मिल पा रही है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे है, लेकिन 240 कट्टे ही यहाँ पे पहुंच सके हैं, लेकिन किसानों को पर्याप्त डीएपी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान काफी परेशान और हताहत है। हम और किसानों से भी बात करेंगे कि उनकी समस्या क्या है। डीएपी को लेकर रबी फसल की बुवाई की जा रही है, लेकिन किसानों को पर्याप्त डीएपी नहीं मुहैया हो पा रही है। हमारे साथ और भी किसान हैं। क्या नाम आपका? आप यहाँ पे डीएपी लेने आए थे? कितने बजे आए थे यहाँ पे? 2 बजे से पड़े यहाँ पे, 2 बजे से लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और डीएपी नहीं मिल पा रही है। समस्या क्या आ रही है? कम है, कट्टे कम आए हुए हैं और संख्या यहाँ ज्यादा है। संख्या ज्यादा है इस वजह से। हमारे साथ और भी किसान, इनसे बात करते हैं।
क्या नाम आपका? करू जी। तो देखिए क्या आपको डीएपी यहाँ पे मिल पा रही है? नहीं मिल रही। कितने बजे आए यहाँ पर आप? यहाँ पर 4 बजे 4 बजे आए हुए, लेकिन डीएपी नहीं मिल पा रही है। समस्या क्या आ रही है उसके लिए? वैसे जमीन सब पड़ी है तो भारत पे सीएपी आ रही ना, आप पड़ रही। किसानों का कहना है कि उन्हें निजी दुकानों पर भी डीएपी नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं साधन सहकारी समिति देगवा का है, जहां पर किसानों की लंबी लाइन लगी पड़ी है। बहुत भारी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, लेकिन किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही है। एमएमटी बधाई से मैं कौशाम्बी में एक सर्राफा व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से लाखों रुपए के सोने और चांदी की जेवरात लेकर वो फरार हो गए। इस दौरान सर्राफा व्यापारी ने एक बदमाश को मौके से ही पकड़ लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सीओ और थाने की फोर्स के साथ चौकी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। पुलिस पकड़े गए बदमाश से पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। सीओ कौशाम्बी अभिषेक कुमार ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, आज दिनांक 20 नवंबर को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मोहब्बतपुर पैंसा के ग्राम जगन्नाथपुर के रहने वाले एक व्यक्ति जो ज्वेलर्स की दुकान चलाते हैं, वो उनकी दुकान उदहीन बाजार में है। वो अपनी दुकान बंद करके शाम को 6 बजे अपने घर जा रहे थे, जिसमें रास्ते में 3 व्यक्ति के द्वारा उनको अज्ञात व्यक्ति जो उनको रोक के उनका बैग छीन लिया गया। आवेदक वीरेंद्र कुमार, जिनकी उदहीन बाजार मोहब्बतपुर पैसा क्षेत्र में एक सोने चांदी की दुकान है, आज जब वो अपनी दुकान बंद करके शाम को 6 बजे अपने गांव जगन्नाथपुर जा रहे थे तो गांव के मोड़ पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया, जिसमें सोने चांदी के गहने थे। मैं उदयन चौराहा से आ रहा था जगन्नाथपुर अपने घर। मैं पुल की तरफ जैसे घूमा तो एक गाड़ी में 3 लोग थे। मेरा बाइक छोड़ा के भागा, उसको थमा दिया गाड़ी वाले बाइक लेके भाग गया। 2 फायर किया था, इसको मैं पकड़ लिया, इसको मारा भी था। मेरा 10 किलो चांदी थी, आधा किलो मेरा सोना था। मुझे मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर कल उपचुनाव के दौरान ककरौली गांव में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी के समर्थकों में मतदान के दौरान झड़प हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया, जिसमें ककरौली थानाध्यक्ष राजीव शर्मा सहित पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जबकि पुलिस ने इस मामले में एसएसपी अभिषेक सिंह के आदेश पर 28 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज कर 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा बलवा सहित तकरीबन 15 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 20 नवंबर को माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा रहा था। इसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि ककरौली बस अड्डे के पास में कुछ लोगों द्वारा अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने को लेकर झगड़ा किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर फोर्स लेकर पहुंचे। भीड़ को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो भीड़ द्वारा झगड़ा करते हुए पुलिस बल के ऊपर आक्रोशित होते हुए पथराव किया जाने लगा और रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया गया और इस पथराव में थाना प्रभारी। झांसी की घटना के बाद भी नहीं जागा अमरोहा का स्वास्थ्य विभाग। बता दें कि अमरोहा के सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव की व्यवस्था राम भरोसे टिकी है। झांसी में हुई घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अप्रिय घटना से बचाव के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया है। बछराइयों सीएससी का अस्पताल का एनओसी हमारे अभिलेख में है नहीं जी। अगर सीएमओ कह रहे हैं कि उनके पास एनओसी है तो उसको उपलब्ध कराइए तो हम देखें। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ज़िले में इतना कोई बड़ा अस्पताल है सरकारी जिसमें कोई कैजुअल्टी होने की संभावना हो। झांसी के अस्पताल में जो घटना हुई आईसीयू वार्ड था बच्चों का, एयर कंडीशन था। एयर कंडीशन अस्पताल में चारों ओर से शीशे बंद रहे। मामला है क्या है पूरा मामला? शासन के आदेश के अनुसार 1 महीने पहले सभी सीएससी की, पीएससी की, जिला अस्पताल की, इंक्लूडिंग बछराई अस्पताल की फायर सेफ्टी ऑडिट, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कराए गए थे। उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। पुनः शासन के आदेश के अनुसार सभी सीएससी की, पीएससी की और बछराई। खबर महोबा से है, जहां पिकअप कार से 60 बोरी नकली खाद बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।